Habitual execution of block of mass 2m and attached to the massless spring with a spring constant k. This block is connected to two other blocks of mass m and 2m using the two massless pulleys and string. The acceleration of the blocks are a1, a2, and a3 as shown on the figure. The system released from the rest with the spring is unstressed state. The maximum extension of the spring x naught. Which of the following option is are correct? तो बच्चों अगर अपन देखें तो सबसे पहले निकालते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा. ठीक है, एक्स नॉट मैक्सिमम एक्स नॉट कितना होगा. तो मैक्सिमम पे क्या होगा कि अगर अपन देखें इसको इस तरह से बना सकते हैं. देखना सब लोग, ये अपना 2m हो गया. ठीक है, और यहाँ से अपन ने इसको अटैच कर रखा है इस तरह से. ये आपके पास दो ब्लॉक हो गए m और 2m के. m और 2m के दो ब्लॉक. तो बच्चों अगर टेंशन में t कैलकुलेट करूं तो टेंशन क्या होगी t यहाँ पर टेंशन t. तो ये हो जाएगी आपकी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2. तो अटवुड मशीन का कॉन्सेप्ट है, अगर दो ब्लॉक हैं एक पुली सिस्टम है तो उनकी टेंशन होती है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2. तो ये हो जाएगी आपकी 4g अपॉन ये होगा m3. ये टेंशन होगी यहाँ पे, t का वैल्यू निकाल लिया हमने. और ये टेंशन 2t होगी बच्चों. तो इसका मतलब अगर देखें तो यहाँ पे टेंशन 2t ही लगेगी. तो ये अपन इक्विवेलेंट सिस्टम मान लेंगे कुछ इस तरह से. ये 2m है और यहाँ पर एक इक्विवेलेंट ब्लॉक लगा दिया अपन ने जिसका मास कितना है 2t. और 2t इज इक्वल टू m इक्विवेलेंट इंटू g, है ना. तो यहाँ पे टेंशन कितनी थी 2t. तो ये हो गया आपके पास 2t करेंगे तो इसको तो m इक्विवेलेंट इंटू g इज इक्वल टू 2t. सो m इक्विवेलेंट आ गया आपका 8/3 m. तो ये हो गया 8/3 m का मास. तो यहां से अगर अपन देखें तो वो क्या रहा होगा बच्चों कि ये जो टेंशन है अब वो कितनी हो गई 8/3 mg की टेंशन हो गई. तो जितना ये टेंशन काम करेगी आई मीन से लॉस अगर हम बात करें होगा क्या एट मैक्सिमम एक्सटेंशन द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0. तो इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ ऑफ के x नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द m इक्विवेलेंट. ये हो जाएगा 8/3 mg x नॉट. यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आप तो x नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16 mg बाई ऑफ k. ये आएगा आपके पास 16 mg बाई k. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बच्चों. अब बोल रहा है व्हेन द स्प्रिंग इज अचीव द एक्सटेंशन ऑफ x नॉट बाई 2. बच्चों ये अब ये हो क्या रहा है पूरा सिस्टम एसएचएम कर रहा है ना. तो ये सिस्टम पूरा क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है. तो हम इसको इस तरह से मान सकते हैं बस केवल ये. और ये मास कितना हो गया आपका 2m प्लस 8/3m. ये मास हो गया. मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ. ठीक है, तो अपन क्या मान सकते हैं इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं बच्चों. इस पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग होगी इस तरह से. ये मास जो हो गया हमारे पास कितना हो गया ये 8/3m हो गया प्लस 2m यानी कि 14m/3 हो गया बच्चों में 14m/3. ठीक है, ये अब ये कहाँ तक जा रहा है x नॉट तक जा रहा है. तो इसके आधे का क्या वो मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी. तो हम जानते हैं अगर ये स्प्रिंग हमारी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक जा रही है मान लो. तो ये एक्सट्रीम तो इसका मेन पोजीशन यहाँ कहीं मान ले. तो ये हो गया x नॉट बाई 2. ये हो गया x नॉट बाई 2. ठीक है, तो क्या वो यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है. तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा x नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा. अब ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा क्या होता है आपके पास टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ m बाई k. तो ओमेगा होता है k बाई m का अंडर रूट. तो k बाई m कितना है आपके पास 16m/3 सॉरी 14m/3. ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा. ठीक है, अब अगर ये ओमेगा हो गया तो स्पीड कितनी जाएगी इसकी v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड x नॉट बाई 2 है. सो ओमेगा इंटू x नॉट बाई 2. तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ओमेगा √3k अपॉन 14m इंटू a. और a हो गया आपका x नॉट बाई 2.
और x था आपका 16 mg/3, तो ये हो गया 8 mg। क्या था आपका 16 mg/k, तो ये हो गया 8 mg/k। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a2। बच्चों अगर अपन देखें तो इसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में, ये अगर हम कंस्ट्रेंट लगा दें यहाँ पर, कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहता है, ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ योर पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 2m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m। तो इसको मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि सारे के सारे का मोशन डाउनवर्ड्स है, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2m कितना है, दैट इज योर ये आपका a1 है, ट्वाइस ऑफ a1, और ये है आपका a2, ये है आपका a3, तो ये हो गया आपका a2 प्लस a3। तो एक a1 को इधर ले लो, एक, तो ये हो गया a1 a2 माइनस a1 इज इक्वल टू व्हाट, a1 माइनस a3। तो बच्चों के ढंग से देखो तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया अपना सी। लास्ट बोल रहा है एंड एट एन एक्सटेंशन x0/4 of the spring, the magnitude of the acceleration of the block connected to spring is। अब बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है SHM के अंदर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और x कितना हो गया a/2, x हो गया आपका a/2, और a क्या है, दैट इज योर x0/2, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x0/4। ओमेगा स्क्वायर क्या है 3k/14m इंटू ऑफ x0 क्या है 8mg/4 इंटू k। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, k से k गया, ये 2 टाइम्स चला गया, m से m गया, तो a इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों नेगेटिव, तो ये बता रहा है हमेशा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 2g, और ये हो गया बाई 7, है ना, 3 बचा, तो 3g/7, दैट इज योर एक्सेलरेशन, जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ओनली। ऑल द बेस्ट।